चलिए, तो स्टूडेंट्स अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का ही टॉपिक है। अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का ही टॉपिक है। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में ही चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में ही चल रहा है और उसका लास्ट है, नाम था विनाइल अल्कोहल। विनाइल के पहले हम लोग पढ़े थे एलाइल, उसमें था कि वो अल्कोहल का OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे लगता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विनाइल अल्कोहल। ये पिछली क्लास में भी हुआ था, एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। पिछले क्लास में भी हुआ था, एक तो आप लोग रिपीट प्यारे बच्चों। BINYL है, अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप contain OH group। ये अल्कोहल कंटेन bonded to a carbon carbon double bond, bonded to a C double bond C, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे उसमें था भाई कि वो डबल बॉन्ड वाले के बगल में था, और इसके अंदर है कि वो जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसी कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ, यानी ये डायरेक्ट sp2 के साथ कनेक्टेड है। इसे बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। जैसे देखिए, आपके पास C डबल बॉन्ड C, दो कार्बन एटम है, दोनों में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब दो बॉन्ड है तो दो और बनाएगा, चार पूरा करने के लिए। तो इसका चौथे वाले पे आपने लगा दिया OH। ये हो गया आपका इथ इन ऑल हो गया, इन भी है ऑल भी है। डबल बॉन्ड दो कार्बन है तो इथ आएगा ही, डबल बॉन्ड से इन आएगा और ऑल आएगा। वन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जहां भी लगेगा वो वन ही होगा, इथ में टू नहीं होता है। और इसी को हम लोग विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसी को हम लोग विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं। यानी कभी भी अगर विनाइल का टॉपिक आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। हो गया भाई? हाँ सर। बिल्कुल हेलोजन की तरह है। उसके अंदर भी था कि अगर एलाइल हैलाइड होगा जब sp3 पे लगेगा, और विनाइल हैलाइड होगा जब वो डबल बॉन्ड बनने वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट लगेगा, है ना। लेट अस सपोज हमारे पास 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 5 है, ऐसे करके है ना। एक अल्कोहल आपका यहाँ लगा है, एक अल्कोहल यहाँ लगा है, और एक अल्कोहल यहाँ लगा है। बाकी सब जगह जो बच गया वहां पे हाइड्रोजन लगा है। अब बताइए इसके अंदर ओनम, इसमें कितना विनाइल है और कितना एलाइल है? बोलिए माही। क्या पूछे सर? ये एक कंपाउंड है जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। नाम बताना है इसका? नहीं, नाम तो इसका मालूम। इसका नाम हो गया 1 2 4 ट्राई
हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन का है पेंटुइन। 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी पेंटुइन इसका नाम हुआ। अब माही आपको इसमें बताना है कि इसमें कितना विनाइल कार्बन है, कितना एलाइल कार्बन है। एक विनाइल है, 2 अलाइल है। नहीं, एक विनाइल एक एलाइल है सर। आईयूपीएसी नेम जो होता है सर एक सेकंड सर, आईयूपीएसी नेम में सर हाइड्रोक्सी यूज नहीं ना करते हैं, ऑल यूज करते हैं ना? नहीं नहीं, ये बस ये नाम इसका वैलिड है, लेकिन ये इसका वो आईयूपीएसी नहीं है। आपने जब प्रीफिक्स यूज कर लिया तो प्रीफिक्स यूज करने के बाद वो उसका नाम नहीं रहा। अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा पेंट टू इन, ई नहीं कीजिएगा, इन कीजिएगा, 1 2 4 ट्राइऑल। और माही का जवाब सही है। ये अल्कोहल जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड कार्बन आइटम है, वो विनाइल है। बाकी 1 और 4 पे जो अल्कोहल है वो एलाइल है, क्योंकि वो कार्बन sp3 है और वो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के जस्ट बगल में है। यानी कि कार्बन नंबर 1 और 4 ये दोनों कार्बन जो है वो एलाइल है। एलाइल होने के लिए ओनम मानसी, अगर कोई अल्कोहल को या किसी हैलाइड को आप एलाइल कहेंगे तो वो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन एटम के जस्ट बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए। डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन एटम के जस्ट बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए, और वो कार्बन sp3 होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड नहीं लगना चाहिए, मतलब चारों बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए। और विनाइल के लिए जो डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन डायरेक्ट उसी पे लगा होना चाहिए। आया अर्नव? हाँ सर, हम OH देखे ही नहीं थे इधर वाला। हाँ, आप 1 नंबर वाला OH नहीं देखे। नहीं चल रहा है सही से। क्या हमको सुनाई ही नहीं दिया, अभी से- मेरा नेट ही नहीं चल रहा है सही। हाँ, यहाँ से एकदम सब कुछ क्लीन है। अर्नव का क्वेश्चन था कि सर ये वाला आईयूपीएसी नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें ट्राई हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स का यूज किया। ये आईयूपीएसी नहीं है, इसका असली नाम है पेंट टू पेइन, और 1 2 4 पे 3 बार ऑल, ट्राइऑल, ये उसका आईयूपीएसी नाम है नीचे वाला। और इसमें 2 जो सेकंड नंबर पे कार्बन आइटम है काउंटिंग में, वो विनाइल है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और 1 और 4 वाला जो कार्बन आइटम है वो एलाइल है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के बगल में है और sp3 है। चलिए, हो गया सबका? हो गया, हो लिख लीजिए। मानसी हो गया? यस सर। चलिए, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, ये सब एलिफेटिक था, जो कार्बन के चेन में लगा हुआ था, किसी में बेंजीन ये सब नहीं था। अब कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। देखिए, इन सबके अंदर बेंजीन होगा। अब जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक में एरोमेटिक का रिंग मौजूद होना चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट टाइप होता है बेंजाइनिक, जिसको बेंजाइनिक अल्कोहल्स कहते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। In these alcohols, the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. एरोमेटिक रिंग के बगल में जो sp3 कार्बन है उस पे लगा दीजिए। इन दीज अल्कोहल्स, जितने भी एरोमेटिक अल्कोहल्स आपके आएंगे, इन दीज अल्कोहल्स the OH group, the OH group
जो OH का ग्रुप है is attached to a sp3 hybridized कार्बन एटम। इन सभी अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है is attached to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring, next to an aromatic ring। जो एरोमेटिक रिंग के जस्ट बगल में, इन सभी अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है उसको अटैच करते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से एरोमेटिक रिंग के बगल में। जैसे मान लीजिए माही कि आपके पास ये बेंजीन का रिंग है, या इसको 0 कर सकते हैं। अब उसके बगल में ये कार्बन है और उस कार्बन पे अल्कोहल है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। और कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है? 1 डिग्री, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन को छू रहा है वो एक कार्बन को बस टच कर रहा है, तो हो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी है ये। लेकिन मान लीजिए अर्नव कि अगर आपके पास बेंजीन का रिंग है, उस पे कार्बन और यहाँ भी कार्बन है CH3, यहाँ पे H है, यहाँ OH है। आपने बेंजाइलिक के लिए बस ये कंडीशन कहा है कि जिस कार्बन पे OH जुड़े उसका चारों बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 है, और जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग को छूने के बाद जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए, ये भी है। लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल छू रहा है जिस कार्बन को, वो कार्बन एक कार्बन को बेंजीन वाला और एक कार्बन यहाँ भी छू रहा है, यानी ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। एक बात याद रखिएगा मानसी ओनम, ये अल्कोहल इस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप इस OH को यहाँ लगा देंगे तो ये एरोमेटिक रिंग के जस्ट बगल में नहीं आया, एरोमेटिक रिंग के बगल में कार्बन है, तो उस कार्बन के बगल में कार्बन उसके ऊपर आया, तो फिर वो बेंजाइलिक नहीं माना जाएगा। और अगर वैसा ही बेंजीन के रिंग में ये रहा कार्बन, ऊपर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और एक OH, तो ये 3 डिग्री है। ये भी जिस कार्बन पे लगा है वो चारों का बॉन्ड अलग अलग है, sp3 है और एरोमेटिक रिंग के बगल में है, लेकिन वो कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को छू रहा है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। यानी एरोमेटिक अल्कोहल्स में जब भी बेंजाइलिक अल्कोहल्स का बात होगा, एरोमेटिक अल्कोहल्स में जब भी बेंजाइलिक अल्कोहल का बात होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो पहले बेंजीन बनेगा, उसके बगल में एक कार्बन बनेगा, और उस कार्बन को जो OH टच करेगा, जिस कार्बन पे OH लगना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, मतलब चारों बॉन्ड इसका अलग होना चाहिए, और वो कार्बन एटम बेंजीन के रिंग के जस्ट बगल में होना चाहिए। In these alcohols, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. चलिए, ये सबका हो गया। यस सर। सब बच्चे जब भी बेंजाइलिक हम पूछेंगे तो आप एकदम सिंपल बताइएगा, सर बेंजीन का रिंग होगा पहले, ठीक है, तो उसके बगल में एक कार्बन होगा जो जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग होगा, sp3 होगा, जस्ट वो रिंग को छूना चाहिए वो कार्बन, उस कार्बन पे OH होगा, तब उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। तो उसमें प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जिस कार्बन के ऊपर अल्कोहल लगा है वो कितने कार्बन एटम्स को डायरेक्ट टच कर रहा है। चलिए पहले बच्चों, और इसी का सेकंड, इसके अंदर 2 ही था। चलिए अर्नव सिन्हा, और इसी का सेकंड देखिए माही, एराइल अल्कोहल, इसी का सेकंड है एराइल अल्कोहल। ये तो आप जानती हैं, ये बेंजीन के रिंग में डायरेक्ट टच होगा, बेंजीन के रिंग वाले कार्बन पे नहीं, बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और वैसे भी बेंजीन में सारा कार्बन sp2 है, कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं है, तभी तो वो एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करता है कि जो एरोमेटिसिटी का पहला कंडीशन है प्लेनैरिटी, दूसरा था कंप्लीट कंजुगेशन, और तीसरा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस। तो पहले बच्चों एराइल अल्कोहल में है ऑल एरोमेटिक अल्कोहल्स
in which OH group, all aromatic alcohols in which OH group is directly connected, all aromatic alcohols in which OH group is directly connected, जिसमें OH group directly connect रहता है, वो सभी aromatic alcohols जिसमें OH group directली कनेक्ट रहता है। 2 एरोमेटिक रिंग, इसके अंदर अपना वैसा नहीं है कि वो रिंग में पहले कार्बन टच करेगा sp3, उसके बाद उसमें अल्कोहल टच करेगा, ये डायरेक्ट रिंग में ही टच करेगा। देखिए पहले बच्चों, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी आप देखिए लगभग 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है, यानी हर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसके अंदर sp3 होने का चांस ही नहीं है। यानी जितना भी कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स बेंजीन की रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें जितना भी है, जितना भी कार्बन एटम है वो सब का सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अब इसके अंदर अगर क्लोरीन या सॉरी इसके अंदर अगर अल्कोहल लगता है तो वो एराइल होगा। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है भाई और अल्कोहल यहां लग गया, तो फिर भी वो जिस कार्बन को टच कर रहा है वो sp2 है ना। अब इसी को तो आप बोलते हैं C6H5OH, जिसको आप बोलते हैं फिनॉल। तो अगर रिंग के बाहर एक कार्बन लगा हुआ है, उसके ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है तो बेंजाइलिक है, और डायरेक्ट अगर रिंग में लगा हुआ है तो वो एराइल अल्कोहल है। ऐसे ही अगर कार्बन चेन में होता ना भाई तो उसको आप विनाइल बोलते है ना नम। अगर कार्बन का चेन टाइप का होता, उसके डबल बॉन्ड पे लगता तो आप वहां पे बोल रहे थे विनाइल, और जब एरोमेटिक रिंग में जाके लग गया तो आपने बोला एराइल। अगर अल्कोहल्स को क्लासिफाई किया जाए डायोल्स को, तो अगर OH ग्रुप OH दो अल्कोहल दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छूटा हुआ लगेगा तो बोलते हैं कैटेचॉल। कैटेचॉल ये डायोल्स का वैरायटी है, दोनों एराइल है, कैटेचॉल। इसका नाम हो गया 1,2, जिसको आप बोलते हैं ऑर्थो। 1,2 वाले पोजीशन पे जब भी कोई लगता है उसको बोलते हैं ऑर्थो बेंजीन डायोल, ऑर्थो बेंजा डायोल भी बोल सकते हैं। अगर यही दोनों अल्कोहल एक गैप बना के लगेगा, ये हमेशा अंदर में राउंड करने का हैबिट है, 1 पे और 3 पे लगा तो इसको बोलेंगे रीसॉर्सिनॉल, और इसका नाम हो गया 1,3 बेंजा डायोल। और अगर वही दोनों एराइल का केस है, एक 1 पे लगेगा और एक 4 पे लगेगा, आप देखिए वो जिस भी कार्बन पे लग रहा है सब sp2 है, सब डबल बॉन्ड बना ही रहा है, इसलिए यहाँ पे एराइल ही होगा हर केस में, बस ये दो बार लगा। इसको बोलते हैं QUINOL, क्विनॉल। ये 1,3 को बोलते हैं मेटा, वैसे 1,4 को बोलते हैं पैरा, पैरा बेंजा डायोल या बेंजीन डायोल। तो एराइल वाला केस बोलता है भाई कि जो भी आप, एराइल वाला केस बोलता है कि आप जो भी अल्कोहल का ग्रुप अटैच कर रहे हैं, जो भी आप अल्कोहल का ग्रुप अटैच कर रहे हैं वो डायरेक्ट बेंजीन के रिंग में, एरोमेटिक रिंग में लगा होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, जो एलिफेटिक कार्बन के चेन में, जो एलिफेटिक कार्बन के चेन में जिसको हम लोग विनाइल बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का चेन है उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ, उसी पे लगा हुआ जाके OH, विनाइल बोलते हैं। वही जब रिंग हो जाता है, एरोमेटिक का रिंग बन जाता है, तब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डायरेक्ट छूता है तो आप उसको एराइल बोलते हैं। तो फिनॉल भी एराइल अल्कोहल का वैरायटी है, कैटेचॉल, रीसॉर्सिनॉल और क्विनॉल भी एराइल अल्कोहल का वैरायटी। खत्म हो गया वो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ये हो गया सबका, भाई ये लिख लिए? हाँ सर लिख लिया। चलिए अब स्टूडेंट्स,
एरोमेटिक अल्कोहल्स में बस दो ही है, एक बेंजाइलिक और दूसरा एराइल, है ना। हम लोग इस बात को नाम मत भूलिएगा, क्योंकि वो लोग ज्यादातर क्या करता है कि कॉमन नाम देता है। आपने जो यहाँ पे 3 वैरायटी पढ़ा था वो तीनों डायोल था, बस लेकिन पोजीशन बदलते गया अर्नव, तो नाम बदलते गया। ऑर्थो डायोल जो था उसको आपने कैटेचॉल बोला, मेटा एक गैप करके 1,3,2 डायोल बना मेटाडायोल, उसको आपने बोला रिसोर्सिनॉल, और पैरा 1,4 पे आया तो आपने बोला क्विनॉल। तो यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है ना। नोट में एरोमेटिक समझना बहुत ही आसान है ना, कि अगर आप बेंजाइलिक अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में रिंग पहले आएगा, बेंजीन का रिंग पहले आएगा, उसपे एक कार्बन एटम आएगा भाई, जो इस रिंग को कनेक्ट कर रहा है, और वो कार्बन का चारों बॉन्ड फ्री होना है। अब इस बॉन्ड पे आप कुछ भी लगा लो और तब उससे अल्कोहल छूना है, तो ये बेंजाइलिक का केस है। अब अगर आप दोनों पे H लगा दोगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। और अगर वैसा ही एरोमेटिक का आपने रिंग लिया, उससे एक कार्बन को कनेक्ट किया और उसमें एक कार्बन को कनेक्ट किया, और इस पे अगर आप अल्कोहल लगा दोगे और यहाँ पे CH3, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपने एक बेंजीन का रिंग लिया, कार्बन लिया और उन सबको कार्बन से कनेक्ट किया, दोनों को कार्बन से कनेक्ट कर दिया और तब अल्कोहल जोड़ा, तो वो 3 डिग्री हो गया। ये सब बेंजाइलिक अल्कोहल्स का वैरायटी। इसमें रिंग में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट इन डायरेक्ट contact with carbon atom of ring। बस ये बात ध्यान दीजिएगा। एराइल अल्कोहल्स का जो वैरायटी है, उसके एराइल अल्कोहल्स की वैरायटी में वो डायरेक्ट बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप बात करेंगे बेंजाइलिक की, उसमें वो डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये पहले भी पढ़ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो। अब लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, फिर आप प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर में दो ही है, ArOR। आपको लगेगा सर कि अल्कोहल और फिनॉल, वो दोनों तो हमको समझ में आ रहा है सर, दोनों में OH है, तो आपने इस चैप्टर में उन दोनों को साथ में रखा गया। सर ईथर कहां से आ गया? ईथर भी अल्कोहल से ही बनता है। आप जब आगे ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो जब आप ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अल्कोहल से ही बनता है, अल्कोहल का ही डेरिवेटिव। इसलिए चैप्टर में तीनों चीज को साथ में कर दिया गया, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये ROR है, यानी दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर। आप प्रिपरेशन में पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है ईथर, लेकिन डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पे किया था, 413 केल्विन पे, लेकिन उसमें सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता है, मतलब जिसका दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम हो। लेकिन जब विलियमसन साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास भी एक मेथड है जिसको आज हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं आगे, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से। वो भी प्रिपरेशन ऑफ ईथर का ही टॉपिक है, दो ही तरह का प्रिपरेशन होता है ईथर का। तो विलियमसन ने बताया कि मेरा मेथड यूज करोगे ना तो दोनों बन सकता है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो सिमेट्रिकल में आपका दोनों साइड सेम हो गया, CH3O CH3, एक को O के साथ बोल दीजिए, मिथाइल ऑक्सी हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, एक को O के साथ बोल दीजिए, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। और फिर देखिए, फिर हो गया C2H5O CH3। ओहो सॉरी, अभी सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं ना, C2H5, दोनों साइड C2H5 इथाइल, दोनों साइड सेम हो गया, सिमेट्रिकल इधर है।
तो एक को O के साथ बोल दीजिए, एक को पूरा बोल दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, है ना। इसको डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं कॉमन। और दूसरा होता है भाई जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप आपस में मैच नहीं करते, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ROR-। ऐसे ईथर को बोलते हैं अर्नव खान अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, ROR-। पहला ROR था सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा है ROR-, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे हो गया C2H5। ये बड़ा है, ये छोटा है, कम मास वाला जो है उसको O के साथ बोलना है, तो हो गया आपका मिथॉक्सी इथेन। अब यहां कर देते हैं C4H9O C3H7, इधर प्रोपाइल है इधर ब्यूटाइल, ये बड़ा है, इसको साथ में बोलेंगे प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ऐसे करके आपको ईथर के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल और फिनॉल प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं, दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए वो इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल का पढ़ाई साथ में करना है। और जो बात रहा ईथर का, तो ईथर के बारे में सभी प्यारे बच्चों को हम यहाँ नोट में क्लियर कर दिए। ईथर आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल, ईथर भी अल्कोहल से ही डिराइव होकर बना, तो ईथर की प्रॉपर्टीज भी उनसे मैच करेगी क्योंकि उसी से बना हुआ है। इसीलिए इस चैप्टर में तीनों को साथ में पढ़ाया गया है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसको आप बोलते हैं प्रिपरेशन। आपको मालूम है प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, यही दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, प्रिपरेशन भी और केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, ये सबका हो गया? नो सर। आराम से लिखिए, सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले आपने तीनों का इंट्रोडक्शन किया, अल्कोहल पढ़ा, उसमें बताया कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक होता है। एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH लगा होगा अलग अलग कार्बन से, डाइहाइड्रिक, तीन लगा होगा तो ट्राइहाइड्रिक, ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रिक। उसके बाद आपने पोजीशन के बेस पे माई क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिपेंड करता है कि अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। उसके बाद आपने पढ़ा एलाइल और विनाइल। एलाइल में C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल वाले sp3 कार्बन पे लगता है, विनाइल में जो C डबल बॉन्ड C बना रहा है उसी के ऊपर लगता है। इस तरीके से आपने इतना क्लासिफिकेशन अल्कोहल का किया। फिर एरोमेटिक अल्कोहल्स में आपके पास दो ही क्लासिफिकेशन जो आज आपने पढ़ा, एक बेंजाइलिक और एक एराइल। एराइल विनाइल जैसा ही है, बस वो रिंग में लगा तो आपने उसको एराइल कह दिया। एराइल में 3 नाम याद कर लीजिए, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में ज्यादातर पूछा गया है। ऑर्थो पे लगा हुआ है 2 अल्कोहल बेंजीन के रिंग में तो कैटेचॉल बोलेंगे, मेटा पे लगा हुआ है तो बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, और पैरा पे लगा हुआ है तो बोलेंगे क्विनॉल। और स्टूडेंट्स, ईथर में कोई खास चेंज नहीं है। ईथर के अंदर आपका जो कार्बन है वो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों साइड मैच कर लेना है कि वो अल्काइल ग्रुप कैसा है ना। मतलब अगर दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल ईथर में जाएगा। नेमिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी साइड से बोल सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन या इधर से मिथॉक्सी मीथेन। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। इन दैट केस आप क्या करेंगे, जो छोटा वाला होगा कम मोलर मास वाला उसको आप O का साथ बोलेंगे और बाकी को पूरा बोल देंगे। मिथॉक्सी इथेन, इसमें छोटा ये है प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। हो गया मानसी? यस सर। चलिए, अब एक पूछा हमसे कि क्या सर ईथर में होगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, ईथर में क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जो बातें हम लोग पढ़ते हैं क्या वो ईथर में पॉसिबल है? बात को समझिएगा सर वो तो बीच में ही रहता है, उसमें कहाँ से पॉसिबल होगा? और नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे ये आपका नोड का 1 है, बात को समझिएगा,
ये नोट का 1 कर दीजिएगा। अब देखिए आगे विलियमसन का आप रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पे थोड़ा डिटेल में बात किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, और सभी प्यारे बच्चों को हर बार याद दिलाता हूं ताकि उसका मेमोरी अच्छा रहे। वो बात ये है कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम से आने वाले रिएक्शन इस चैप्टर में है, कोलबेस रिएक्शन, रिग्नार्ड का रिएक्शन है, रीमर एंड टीमन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है। इसके पहले वाले चैप्टर में था फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्टैंडमीयर्स रिएक्शन। तो पहले बच्चों ये नेम रिएक्शन कोई भी नहीं छोड़ना है, उससे मैक्सिमम आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। और ये पॉइंट नंबर 2 में देखिए, जैसे आपके पास यहाँ 2 कार्बन हो गया, ठीक है, और ये बीच में ईथर छू रहा है। अब देखिए ऐसे करके स्ट्रक्चर है C2H5O C2H5, ये तो 1 डिग्री नजर आ ही रहा है। ईथर जिस भी कार्बन को टच कर रहा है वो डायरेक्ट बस एक कार्बन के कनेक्ट में है ना। लेकिन बाय द वे अब ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे O है और फिर ये C है। अब ये यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 और ये है। अब ये भी एल्काइल ग्रुप ही है, 1 2 3 कार्बन 3 C3, तो H होना चाहिए 3 2 3 3 6 और एक साथ। लेकिन अब की बार ईथर जिस कार्बन को टच कर रहा है वो 2 कार्बन की कनेक्शन, ये ईथर है लेकिन ये फिर भी 2 डिग्री नेचर शो कर रहा है सेकेंडरी। और वैसे ही देखिए अगर आपका यही 3 कार्बन आइटम्स को टच करता है ऐसे करके, अब देखिए ये हो गया ब्यूटाइल 1 2 3 4 C4 3 3 6 और 3 9 H9, ये हो गया ब्यूटाइल, ये हो गया 3 डिग्री। यानी ईथर की वैरायटीज अगर आएगी तो ईथर की वैरायटी में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आता है, हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कि सर अगर हाँ, इधर वाला जो कार्बन है, मतलब जो मिथाइल है, इसके जगह भी सर अगर इथेन होता और सर मतलब जी, उसमें भी सर वैसे ही होता, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री बनता तो क्या होता सर? तो तब जो हाईएस्ट होगा वो देखा जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे इथाइल बोले तो फिर तो 1 ही डिग्री हुआ ना, और हाँ, यहाँ पे हुआ 3 डिग्री। तो उसी में मतलब सर ऊपर नीचे अगर मतलब एक वो हाइड्रोजन हटा करके अगर वो उसको CH3 एक और लगा देते हैं, एक तरफ 2 एक तरफ 3, तो सर मतलब 3 डिग्री हो जाता। जी, और एक तरफ 1 एक तरफ 2 तो 2 डिग्री, और अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है तो कोई बात ही नहीं, तो प्राइमरी है ही। मतलब वो ज्यादा एक्चुअली होता है क्या ना कि जब ये कार्बन कार्बन को टच करना शुरू करता है तो फिर कूद काट के आने लगता है जीरो, प्लस आई इफेक्ट आने लगेगा। तो रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा रिएक्टिविटी का सीरीज बढ़, जो रिएक्टिविटी का कैपेसिटी है, रिएक्शन का रिएक्शन करने का कैपेसिटी है वो बढ़ने लगता है। तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे ये डिग्रीज को। इस तरीके से अगर विलियमसन सिंथेसिस में आगे हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्शन क्या करता है ना। ये एक्चुअली ये अगर ऑक्सीजन नेगेटिव है, अगर ये टूटेगा भी तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन ये टूटना जल्दी पसंद करेगा, यहाँ से टूटना जल्दी पसंद करेगा क्योंकि बाकी सब कार्बन इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। अब अगर मैं कार्बन हूं और मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गया लेकिन मेरे बगल में 3 कार्बन हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं स्टेबल रहूंगा, इसलिए रिएक्शन करने का कैपेसिटी अच्छा रहेगा इसका, तो टर्शरी ही बोलेंगे इसको। चलिए पहले बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बच्चों सबसे तीनों का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, अब पढ़ेंगे